हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब या शेयर ज़रूर कर रखा होगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर नहीं करा है, पहली बार आए तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए बेटर रहने वाला है। अगर आप टैरो रिलेटेड रीडिंग देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, जहाँ पे आप अपनी लाइफ के लिए, अपनी चीज़ों के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ है आपके मन में जो सवाल होते हैं, उनके जवाब आपको किस तरह से मिलने चाहिए। सो दिट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू। बहुत ही ईजिली बहुत हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। और डेली बेसिस पे इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियोस, ठीक है ना, तो कहीं न कहीं हमारी एनर्जीज़ भी कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। बट आपके प्यार के लिए, एनर्जी एक्सचेंज के लिए मुझे क्या चाहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने 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 व्हाट्सएप ग्रुप में लगाओ। आप मेरे को तीनों ही प्लेटफॉर्म में मेरी प्रेजेंस आपको दिखेगी। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, ठीक है ना, ताकि मैं जहाँ जहाँ पे भी लाइव आऊँ तो वहाँ पे अपने सवालों के जवाब ले सको। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कर्मा की। कर्मा जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ की। सी सो मेनी पीपल कम इन टू योर लाइफ एंड वो कहीं ना कहीं आपको डिच करके और धोखा दे के चले जाते हैं, ठीक है ना। और आपको समझ नहीं आता वाई दिस इज़ हैपनिंग विद यू, और आप जानना चाह रहे हो कि भाई उनकी लाइफ में क्या हो रहा है जिन्होंने आपको धोखा दिया है, डिच करा है। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, ठीक है ना। चाहे आपका टाइम वेस्ट किया, आपको घुमाया है, ठीक है ना। और यू नो दैट आपके साथ रहते हुए डबल डेट करी, आपका दिल दुखाया है, आपको रुलाया है, राइट। सो वॉट एवर थिंग इट इज़, ठीक है, वो कोई भी इंसान हो सकता है, वो लव अफेयर में हो सकता है, जैसे मैंने कहा है, वो फाइनेंसेस में हो सकता है, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। आपको उनका नाम लेना है, और अगर आपको नाम भी नहीं पता तो आप जानना चाह रहे हो कि जिन जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है तो एग्जैक्टली उनके साथ क्या क्या हो रहा है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है। प्लस अगर कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना चाहता है उसके लिए भी नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के क्रिस्टल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। सो हम कॉम्बिनेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रोज पॉट्स ही बेच रहे हैं, या फिर एक सिंगल कोई ब्रेसलेट ही बेच रहे हैं कि आपको ग्रीन एवेंचुरियन ही मिलेगा, या आपको यू नो टाइगर आई ही मिलेगा, या फिर आपको सुलेमानी ही मिलेगा। सो अगर कॉम्बिनेशन चाहता है तो कॉम्बिनेशन भी वी कैन प्रोवाइड, राइट। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ, क्या रहने वाला है कर्मा। सो डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड, स्पिरिट, माइकल एंजल, प्लीज़ यहाँ पे प्रेजेंट हुई है। इन कार्ड्स के थ्रू हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जिन जिन ने परेशानी, प्रॉब्लम क्रिएट की है या जो कर रहे हैं, उनको क्या कर्मा मिल चुका है और क्या कर्मा मिलने वाला है, राइट। ओ माय गॉड। ओके, तो आई बिलीव आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। हमारे पास जो हमने पहले 3 कार्ड्स निकाले हैं उसमें से हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड आया है द डेविल का कार्ड, दैट इज़ अ मेजर अरकाना कार्ड, जो कि मेजर इवेंट को बताता है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया है दैट इज़ 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का हमें कार्ड ये कहता है जिस तरह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट करा है, अचानक से जो आपकी लाइफ में जो एकदम भूचाल या कुछ इन्होंने ला दिया है जिसमें कि आपको ये पता नहीं चल पाया कि व्हाई ही इज़ डूइंग द सेम थिंग। डेफिनिटली डोंट वरी अबाउट इट। या तो ऑलरेडी 3 महीने पहले ये सब चीज़ें इनके साथ घट चुकी है या हो चुका है। इफ़ यू आर इनटू द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और मे बी सेपरेशन, ठीक है ना, जैसे थर्ड पार्टी वाला इशू में चले गए थे बंदा, या आपसे बातचीत करना छोड़ दिया था, किसी और के साथ इनका अफेयर हो गया था, या आने वाले 3 महीनों में इनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनकी तरफ से एक्शन रिएक्शन इनको होने वाला है। सो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हम कार्ड देख लेते हैं। डेथ का कार्ड देखो, सिंपल सी चीज़, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, चीज़ें ख़त्म करी है, इनके साथ भी सेम होगा। कर्मा जो है वाइस वर्सा इनको मिलने वाला है, क्योंकि जो डेथ होती है ना वो किसी को छोड़ती नहीं है, ठीक है ना। जो कर्मा होते हैं वो किसी को छोड़ता नहीं है। जो होना है, सच सामने आना ही आना है। अगर इन्होंने आपको झूठ बोला था, आपको बेवकूफ़ बनाया था, वही सब सेम चीज़ें इनके साथ भी हो रही है। या तो फिर इन्होंने धर्म बदल के, कुछ लोगों ने, ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करा है, या फिर आपको बताया नहीं कि ही और शी इज़ मैरिड और अनमैरिड वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। या फिर ऑलरेडी इनका किसी के साथ रिलेशनशिप में है, कोई वाली चीज़ें, उस वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। और यही सब चीज़ें, आदतें अगर इनके आगे भी कंटिन्यू रही या थी किसी और के साथ, तो वो चीज़ें वहाँ पे भी ख़त्म होती हुई दिख रही है। तो इनका भी दिल उसी तरह से, उतनी बुरी तरह से टूटा है जैसे आपके साथ। अब 8 ऑफ वांट्स का कार्ड आए, कम्युनिकेशन क्यों आ रहा है? ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको ना कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ मिलने वाली है, जो कहीं न कहीं रुकी हुई है। एंड दिस पर्सन रियली वांट टू कम्युनिकेट। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को भी लग रहा है कि इसको कर्मा मिल रहा है। तो कहीं क कोई कम्युनिकेशन भी आपको आती हुई दिख रही है। इफ़ यू आर नॉट एक्टिव इन सोशल मीडिया अकाउंट एंड ऑल, तो वहाँ पे भी जाके आपको कुछ ना कुछ इनकी तरफ से मिल सकता है।
अगर बहुत लंबे समय से अगर इनकी कोई फ़ोटो या पोस्ट नहीं आई है, तो यू कैन ऑल्सो विजुअलाइज़ और मेरी बातों को याद कीजिए कि कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ में स्टकनेस या कोई नेगेटिविटी चल रही है। वी नेवर पोस्ट एनीथिंग रॉन्ग इन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की सबसे अच्छी बात यही है, ठीक है ना? हम हमेशा कोई अच्छी-अच्छी चीज़ें कुछ खरीदा है, कुछ घूमे हैं, अगर कुछ नहीं आ रहा, दिस इज़ द पर्सन जो कि हमेशा लाइमलाइट पे रहना चाहता है, हमेशा अपनी चीज़ों को शो ऑफ करता है और कुछ नहीं आ रहा है, तो दैट इज़ अ क्लियर इंटेंशन, ठीक है ना? इट्स अ clear indication, sorry, not intention, it is a clear indication like something is going really very bad his or her life, ठीक है ना? कुछ ना कुछ बहुत बुरा चल रहा है जिसमें कि एक स्टक महसूस कर रहे हैं, कुछ नया नहीं डालना चाहते, समथिंग इज देयर। कोई अगर अगर कोई इन्फॉर्मेशन की ये मतलब कोशिश कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ जो इनकी लाइफ में एग्जैक्टली होने वाली थी जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया, जैसे कोई नई नौकरी इनको मिलने वाली थी या हाई पैकेज में कहीं चले गए थे या इस वजह से इनको थोड़ा सा घमंड आ गया था, तो या फिर हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़, तो कहीं न कहीं वो सब चीज़ें अभी रुकी हुई नज़र आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ओके। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड वैसे ऑल्दो इट्स अ गुड कार्ड, कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा था लाइफ में इनका बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये अभी अपने लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? छोटी-मोटी खुशियाँ डेफ़िनिटली इनकी लाइफ में आ रही है, बट देयर इज़ नो वेरी ड्रास्टिक, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत इनको करनी पड़ेगी चीज़ों को लेके, मतलब अ, जो भी है मतलब 1 साल के बाद ही दिख रहा है। अभी हाल-फिलहाल में तो कुछ मुझे ऐसे पॉज़िटिविटी नहीं फ़िलहाल दिख रही है, और साथ में इनको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं न कहीं इनको बैलेंस मेंटेन करना चाहिए अपनी प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ में। अगर ही और शी इज़ योर वाइफ़ और हस्बैंड, कुछ इस तरह का रिलेशनशिप है जहाँ पे ये आपको प्रायोरिटी नहीं देते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं ये रियलाइज़ेशन होने लगी है, ठीक है ना? चीज़ें शायद उतनी बेहतर और उतनी अच्छी नहीं हो रही है जितनी कि पहले हो रही थी। तो उनको लग रहा है कि बैलेंस मेंटेन करना है या आपको भी उतना मतलब यू नो दैट रिस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वाओ! सो बेसिकली क्या है कि इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी ये काम कर रहे हैं, इनकी मंज़िल बहुत दूर है और इनको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। ये बंदा गिव अप करता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी सारी मतलब ऐसा लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ली है। तो दिस पर्सन इज़ रियली वेरी, वेरी टायर्ड। हेल्थ इश्यूज़ होने के भी काफ़ी हाई चांसेज़ हैं। माइग्रेन हो सकता है, हाथ-पैरों में दर्द, पैरों में स्पेशली दर्द में या शोल्डर में दर्द होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्पेशली आई कैन से दैट सर्वाइकल या फिर स्पाइन रिलेटेड थिंग्स में भी इनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत इसको करनी पड़ रही है, उस हिसाब से इसको रिजल्ट मिलता हुआ नहीं दिख रहा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि भई ये कोशिश तो बहुत कर रहा है बट उस हिसाब से उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना? और ये कुछ चीज़ों में तो गिव अप करने वाली स्थिति में है, या तो अगर ये जॉब कर रहा है तो उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, या फिर इन्होंने ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड कहीं न कहीं हो सकता है इन्होंने जॉब चेंज करी, कहीं और चले गए तो आपसे बातचीत थोड़ी-सी कम कर दी। ठीक है, किसी जॉब से रिलेटेड जॉब की वजह से, ताकि इनको रिलोकेशन होना पड़ा, इन्होंने आपको टाइम कम दिया और पर्सनल लाइफ को उतना अच्छा नहीं मतलब चलाने की कोशिश करी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। सो कहीं न कहीं इनको प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा सताती हुई दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेफ़िनेटली पैसा कमाने में या पैसा आने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल महसूस हो रहे हैं। जिस केस में मैं ये कहूँगी, अगर ये कोई भी काम कर रहे हैं तो उनको वहाँ से क्लाइंट से पैसा आता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत मनी की शॉर्टेज इनके पास चल रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बैंक रिलेटेड कोई डेब्ट इनके पास हो, किसी तरह की लोन ईएमआईज़ हो, स्पेशली कार की ईएमआईज़ भी इनको देना या यू नो दैट भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आई मस्ट से कि पैसों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा तंगी महसूस हो रही है इनको और काफ़ी ज़्यादा बर्डन भी महसूस हो रहा है। द डेविल का कार्ड आया जिसको कि हमें इंडिकेट करता है हर्मिट का कार्ड। बेसिकली द थिंग इज़ दैट कि हो सकता है किसी कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में आ गया है ना, जो इनको अब ना इनके चौके-छक्के छुड़ाने वाला है। मतलब ऐसा इंसान होगा ये कि सब कुछ लूट-पाट के एकदम से निकल जाएगा। दिस पर्सन इज़ लाइक कि बस सोचते ही रह जाएँगे, हाय मेरी लाइफ में क्या हो गया? ठीक है ना? तो ये अगर बहुत ज़्यादा स्मार्ट अपने आप को, चतुर अपने आप को समझते थे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी डेफ़िनेटली इनको घेरने वाली है। अगर जिस लड़की के साथ ये रिलेशनशिप में है या जिस लड़के के साथ ये रिलेशनशिप में है, वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि वो अपने फ़ाइनेंशियल बेनिफिट के लिए या फ़िज़िकल बेनिफिट के लिए इनके साथ हैं, और कहीं न कहीं इनको अगर ऐसा लगता है, इन्होंने अगर उस पर्सन की वज़ह से अगर आपको छोड़ा है, सो वो ऐसे धुआँ होने वाले हैं इनकी लाइफ़ से कि पता भी नहीं चल पाएगा। ठीक है ना? भूत की तरह गायब हो जाएँगे इनकी लाइफ़ से, ठीक है? और कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि वो इस तरह की सिचुएशन में इनको फँसा के चले जाएँ कि इनको समझ भी ना आए। मतलब इनके पैसा भी बहुत अच्छा-खासा खर्च करा दिया है, ठीक है ना? और हो सकता है कि अगर ये मैरिड था बंदा, आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, तो इनकी फैमिली में भी कहीं न कहीं इनको पता लगवा दिया कि ये बंदा ऐसा है, वैसा है। मतलब ना ये बंदा घर का रहा, ना घाट का रहा।
या बंदी जो भी है, ठीक है? मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो ऐसे इनकी लाइफ में उधम मचा के तबाह करके इनको जाएगी कि इनको पता भी नहीं चलेगा। अभी इनको ऐसा लग रहा है एवरीथिंग इज़ टू गुड। सो आने वाले टाइम पे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाएँगे और धीरे-धीरे इनके इरादे भी इनको पता चलते हुए नज़र आएँगे। बट ये इतना ज़्यादा उस डीप डाउन उस चीज़ में चले गए ना कि उससे एकदम से बाहर निकलना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। काफ़ी सारे राज़ इनके हो सकते हैं, काफ़ी सारी चैटिंग हो सकती है, कुछ इनके बहुत ही सीक्रेट या प्राइवेट फ़ोटोज़ हो सकते हैं जो इनके पास है। तो कहीं न कहीं इनको धोखा मिलने के बहुत हाई चांसेस आई मस्ट से, ठीक है ना? और इस पर्सन ने मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे ही और शी विल ऑल्सो डू दी ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक भी कर सकते हैं आपके पार्टनर के ऊपर ताकि वो उनके कंट्रोल में रहें, उनकी बातें मानें। ओके, टू ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया डिवाइन? ओके, जिस बंदे या बंदी के साथ आपके पार्टनर को लग रहा था कि यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा सब कुछ है, ठीक है ना? उसके साथ बहुत बुरी तरह से लड़ाई होती हुई दिख रही है, या फिर मैं कहूँगी घरवाले नहीं मान रहे उसके साथ शादी करने के लिए, या फिर कहीं न कहीं वो बंदी या बंदा ना, ठीक है, आपकी पार्टनर की फैमिली से, उसके दोस्तों से लड़ती हुई नज़र आ रही है। सो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। कहीं न कहीं वो शांति जो आपने बना के रखी थी, आपने जो प्यार बना के रखा था, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है। या अगर आपकी कोई फ्रेंड ऐसी है जो किसी और फ्रेंड के साथ दोस्ती कर रही है, तो कहीं न कहीं वहाँ पे भी आगे जाके नेगेटिव होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो मैं ये कहूँ कि मोटा-मोटा अगर हम बात करें कर्मा की, दिस पर्सन इज़ रियली नॉट वेरी हैप्पी इन हिज और हर लाइक पर्सनल लाइफ, लाइक लव लाइफ पे। या तो रिलेशनशिप ऑलरेडी इसका ख़त्म हो चुका है, ठीक है, या ख़त्म होने की कगार में है, या जिस बंदे के साथ आप ये डेट कर रहे हैं या डेट जो मुझे दिख रहे हैं, करते हुए दिख रहे हैं, वो कहीं न कहीं वो बंदा ऐसा हो सकता है कि उसको पूरी तरह से जंजाल में फँसा के जाने वाला है। सो लाइफ बहुत ही ज़्यादा इनकी जो होने वाली है ना, एकदम बिल्कुल पेचीदा होने वाली है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और साथ में अगर हम बात करें करियर को लेके, तो पैसों को लेके बहुत ज़्यादा इनको मेहनत करनी पड़ रही है। इनको ये इस तरह का इंसान हो सकता है, इसके बहुत ज़्यादा गोल्स हाई हो सकते हैं, हमेशा कुछ नया स्टेप ले रहा है, कुछ कर रहा है, बट दिस पर्सन इज़ रियली वेरी कन्फ्यूजिंग राइट नाउ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेहनत ज़्यादा हो रही है, उस हिसाब से आउटपुट कम निकल रहा है। डिवाइन प्लीज़ हमें और बताइए कि और क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, क्या इनको कर्मा मिल रहा है अपना, मेरे व्यूअर्स के साथ जिसने भी बुरा किया उनको क्या कर्मा मिल रहा है, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, ठीक है, क्लैरिफिकेशन के लिए भी कॉल निकाल लेते हैं। 5 ऑफ कप्स में ये आया है हमारे पास, 10 ऑफ सॉर्ड्स, देन हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स में आया है 6 ऑफ कप्स, फूल के लिए हमारे पास आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन के लिए 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, राइट, सन के लिए आया है हमारे पास दिस थिंग। So I can say that कि this person having a very huge loss in his or her बिजनेस में कोई लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, या पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है रिलेटेड टू एनी सॉर्ट ऑफ सर्जरी हो सकती है इनकी खुद की, इनके घर में किसी की, ठीक है? एंड साथ में या तो इनका पैसा कहीं डूब गया है, किसी ने इनको चीटिंग कर दिया है, कहीं ऐसी जगह इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, किसी तरह की शेयर मार्केट हो सकती है, किसी तरह का स्टॉक इन्होंने खरीद लिया है, या बिज़नेस के एक्सपेंशन के लिए कहीं इन्होंने पैसा लगा दिया है, या फिर उन्होंने कोई बिज़नेस ये कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, तो वहाँ पे भी हाई चांसेस हो सकते हैं। ये अभी मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, कहीं न कहीं से पैसा मार्केट से उधार लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और आई मस्ट से कि किसी न किसी ने तो इतना बुरी तरह से इन पे काला जादू टोना इनको कर रखा है, जिस वजह से अपनी गिरफ्त में और एकदम से इनका सब कुछ गिर गया है। क्योंकि दिस पर्सन हैविंग दी दिस थिंग, मतलब किसी का नेचर ऐसा होता है ना कि वो ना, उसको ऐसा लगता है कि यार लोगों को तो उल्लू बना के तो मैं आराम से निकल लूँगा। बट हर कोई आपकी तरह शरीफ या अच्छा नहीं होता कि सोचे कि यार सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। तो बट मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत बुरी तरह से, या तो किसी ने इनसे बदला लिया है, ठीक है ना? क्योंकि 2 कार्ड्स मेरे पास आए हैं, 2 इंडिकेट कर रहे हैं हमें कहीं न कहीं ब्लैक मैजिक की तरफ। तो सर्जरी होने की काफ़ी हाई चांसेस है किसी तरह की, या तो इनका एक्सीडेंट हुआ है, सर्जरी हुई है, या फैमिली में कहीं न कहीं पैसा खर्च हुआ है डेफ़िनेटली, ठीक है? बस दिस पर्सन हैविंग अ वेरी लेस होप इन हिज़ और हर लाइफ, बहुत छोटी-सी होप इनकी लाइफ में बची है। कहीं न कहीं ये लाइफ को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, हो सकता है इनकी लाइफ में जो है ना कोई
इनके पास्ट लवर कुछ आता हुआ दिख रहा है, कोई पास्ट लवर या कुछ पास्ट ऐसा हो सकता है जिससे कि ये बातचीत कर रहे थे, वो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ आया है, या इनकी एक्स इनकी लाइफ में वापस आ गई तो उन्होंने आपको छोड़ दिया, कुछ ऐसे चांसेस हो सकते हैं। या हो सकता है जहाँ ये काम करने गए थे वहाँ पे इनका इंटरेक्शन किसी से हो गया है तो उन्होंने आपसे बातचीत करना छोड़ दिया था, कुछ इस तरह की चीज़ें। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बट वो ये ना ईगो एटीट्यूड ऐसा है, कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब हो गई। सामने वाला मतलब आपको छोड़ के आपकी बिना बात सुने ही आगे की तरफ बढ़ते चले गए और कहीं न कहीं इनको मुँह की खानी पड़ी, क्योंकि ठीक है, सामने वाला बंदा, हर बंदा ऐसा नहीं होता जैसे आप हो, इनके बारे में अच्छा सोचो या जो भी चीज़ें हैं। सो कहीं न कहीं आई कैन से दैट कि इनको ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल में कर लेंगे, बट नहीं। ठीक है, कुछ लोग ऐसा हो सकता है जिनके साथ रिलेशनशिप में शादी करने की कोशिश कर रहे हों या बातचीत करने की कोशिश कर रहे हों, बट आई आई कैन से दैट कि बहुत ज़्यादा इनको कॉम्प्लिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। अगर ये बंदा चाह रहा है शादी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो शादी भी कर रहा हो, ऐसा नहीं कि वो शादी नहीं कर रहा है, बट ही इज़ वेरी ओवर कॉन्फिडेंट एंड ऑल। ठीक है ना, बहुत झटके लगने के बाद या बहुत चीज़ के बाद ये चीज़ें मतलब या तो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा related to this thing, मतलब डेफिनेटली दिस पर्सन इज या तो बहुत लंबे समय से किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसमें कि काफ़ी लंबे समय से शादी के पीछे पड़े हुए हैं, या इनकी शादी नहीं हुई है, शादी में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, या घर वाले नहीं मान रहे हैं। ठीक है ना, एंड दिस पर्सन वांट कि ये बाहर अब्रॉड ट्रैवल करें या लाइफ में इनकी लग्जरी आए, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि यार मेरे जीवन में ये हो जाना चाहिए, मेरे जीवन में वो हो जाना चाहिए। ठीक है, और बहुत हार्ड ये करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है इनका पीछा नहीं छोड़ रही फ़िलहाल। ठीक है ना, इन्होंने जो भी आपके साथ किया है कहीं न कहीं ये स्टेबिलिटी अपनी लाइफ़ में ढूँढते हुए नज़र आ रहे हैं। बट ठीक है, इनका जितना कर्मा था डेफ़िनेटली वो तो इन्हें भुगतना पड़ेगा ही, यार अकॉर्डिंग टू द थिंग्स, ये कितना ज़्यादा लॉयल रहते हैं सामने वाले इंसान के साथ या कितना अच्छा ये करते हैं, तो उस हिसाब से इनको आगे रिज़ल्ट मिलेंगे। ठीक है? सो दैट इज़ द थिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कई बार तो कुछ लोगों की शादी होती-होती भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या क्रिएट हो गई है, या ये चाह रहे थे कि घरवालों की मर्ज़ी से शादी हो, तो वहाँ से भी थोड़ा-सा चीज़ें उस हिसाब से उतनी बढ़िया होती हुई नहीं दिख रही है। ये भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ रियली वेरी, वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि सारी चीज़ें अच्छी हों, और कुछ लोगों ने डेफ़िनेटली इनके कुछ अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्होंने कहीं न कहीं इनसे रिश्ता तोड़ दिया है। क्योंकि दिस पर्सन हैविंग अ वेरी लाइक एटीट्यूड, ईगो एटीट्यूड भी इसको बहुत, इंसान को बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, और ये हो सकता है इसको अपनी सुंदरता में या इस चीज़ में इनको बहुत गुमान हो, तो कहीं न कहीं इन्होंने वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है, या ये चाह रहे हैं कि भैया मैं अपना वेट थोड़ा-सा कम करूँ। तो वेट रिलेटेड इश्यूज़ भी इस इंसान को हो सकते हैं अगर इसको अपनी सुंदरता पे बहुत ज़्यादा घमंड था तो। ठीक है ना? सो दैट इज़ ऑल। सो इस रीडिंग को अब आगे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे। एनीवेज़ देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना किसी की लाइफ़ में बिल्कुल ही कुछ, सब कुछ एकदम ख़त्म हो जाए, कोई मर ही जाए कुछ। ठीक है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम के बाद कुछ ना कुछ ऐसी 2-4 चीज़ें तो हर किसी की लाइफ़ में अच्छी हो सकती हैं। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है ये बंदा शादी करने जा रहा हो, शादी के बाद आगे क्या रहने वाला है, या इस लेडी या इस लड़के के साथ ही शादी करके किस तरह से कितने खुश रहने वाले हैं। वी कैन दैट वी कंटिन्यू ऑल्सो कि आफ्टर मैरिज इनकी लाइफ में क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन आ रही है, क्योंकि हमारे पास पहले डेविल का कार्ड आया है। सो कहीं न कहीं इनको उस चीज़ का भी, समस्या का समाधान मतलब वो करना पड़ेगा, मतलब सामना करना पड़ेगा। सो कुछ लोगों का आई कैन सी दैट कि शादी होते-होते टूटने के भी आसार दिख रहे हैं, या फिर शादी के बाद कोई प्रॉब्लम क्रिएट या डिवोर्स वाली चीज़ें भी होती हुई नज़र आ रही है। कहीं न कहीं डिफरेंसेस क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।